सीए मत करना अगर तुम इम्पेशेंट हो तो। सीए बिल्कुल मत करना अगर तुम हार्डवर्क नहीं कर सकते, और सीए बिल्कुल मत करना अगर तुम अपनी लाइफ के 5 साल पढ़ाई में इन्वेस्ट नहीं कर सकते। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। मेरा नाम है प्रतीक पांडे, आई एम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, और आज हम लोग एक महत्वपूर्ण सवाल पे चर्चा करने जा रहे हैं, इज सीए रियली वर्थ इट? सो इफ यू हैव स्टार्टेड डूइंग सीए, या फिर सीए करना है या नहीं करना है, ये रिविजिट कर रहे हो, देन दिस वीडियो इज डेफिनेटली फॉर यू। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले एक ओवरव्यू ले लेते हैं कि सीए कोर्स आखिरकार है क्या। तो सीए यानी कि चार्टर्ड अकाउंटेंसी एक ऐसा कोर्स है जो कि बहुत सारे एस्पेक्ट्स को कवर करता है, जैसे फाइनेंशियल मैनेजमेंट, स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट, अकाउंटिंग, ऑडिटिंग, टैक्सेशन एंड व्हाट नॉट। ये कोर्स चैलेंजिंग कोर्स तो है ही, बट इट इज अ हाईली रिस्पेक्टेड कोर्स ऑल अक्रॉस द नेशन। बहुत सारे ऐसे चार्ट अकाउंटेंट्स हैं जो कि आज इंडिया को अलग अलग फील्ड्स के अंदर लीड कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, कुमार बंगलम बिरला, हु इज द चेयरमैन ऑफ आदित्य बिरला ग्रुप, ही इज ऑल्सो अ चार्टर्ड अकाउंटेंट। नैनालाल किडवई, एक ऐसी महिला जिन्होंने देश में सबसे पहले एक फॉरेन बैंक को लीड किया, शी इज ऑल्सो अ चार्टर्ड अकाउंटेंट। पीयूष गोयल जी, जो कि इंडस्ट्री ऑफ कॉमर्स के मिनिस्टर है, ही इज ऑल्सो अ चार्टर्ड अकाउंटेंट। और लेट राकेश झुनझुनवाला, जिनको दलाल स्ट्रीट का बिग बुल कहा जाता है, ही इज ऑल्सो अ चार्टर्ड अकाउंटेंट। तो अब थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं कि सीए के पॉजिटिव्स क्या है और चैलेंजेस क्या है। मैं जो भी कुछ कह रहा हूँ वो मैं सीए के अगेंस्ट नेगेटिव पीआर नहीं कर रहा, बल्कि सिर्फ एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट होने के नाते तुम्हें रियलिटी चेक देना चाहता हूँ, ताकि तुम समझ पाओ कि सीए कोर्स आखिरकार कैसा है। नंबर वन, जो सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है, एंड दैट इज टाइम गेम। वैसे तो सीए 4 साल का कोर्स है, बट अगर तुम्हें अटेम्प्ट्स लगते हैं तो इसका कोई ठिकाना नहीं है। आज बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स भी हैं मार्केट के अंदर जिनको 7 साल हो गए, 8 साल हो गए, जो अभी भी सीए कर रहे हैं और शायद आगे भी करते रहेंगे, बिकॉज सीए इज यूजुअली अ वेरी वेरी लेबोरियस जर्नी। 3 लेवल्स होते हैं सीए के। पहला होता है फाउंडेशन, फिर होता है इंटरमीडिएट, और फिर होता है फाइनल। फाउंडेशन अगर क्लियर कर लिया फर्स्ट अटेम्प्ट में, देन देयर इज इंटरमीडिएट, जो क्लियर करना थोड़ा सा टफ होता है। अगर इंटरमीडिएट क्लियर कर लिया तो बहुत सारे लोग फाइनल के मल्टीपल अटेम्प्ट्स देते हैं। दो आईसीआई ने अभी इसी टाइम लिमिट को कम करने के लिए साल में 3 अटेम्प्ट का प्रोविजन किया है, यानी कि अब अगर तुम एक एग्जाम में फेल होते हो तो तुम्हें 6 महीने इंतजार नहीं करना पड़ेगा नेक्स्ट अटेम्प्ट देने के लिए। तुम इमीडिएटली रिजल्ट के 2 से 3 महीने बाद एग्जाम के लिए रीअपेयर कर सकते हो। बट अगेन, इट्स अ वेरी वेरी टाइम कंज्यूमिंग कोर्स। तो अगर तुम एक फेविकॉल का जोड़ हो तो ही तुम्हें चार्टर्ड अकाउंटेंसी करना चाहिए, बिकॉज इट वुड डिमांड शेयर कमिटमेंट फ्रॉम योर पार्ट। नंबर टू, पैकेजेस। हम लोग ना इस इंस्टाग्राम की दुनिया में बहुत सारी रील्स देखते हैं, बहुत सारे लोगों को बातें करते हुए सुनते हैं, और जब हम लोग किसी एक सक्सेसफुल चार्टर्ड अकाउंटेंट को देखते हैं ना, हमारे मन में बड़े बड़े सपने पिरो लेते हैं। बट ऑनेस्टली रियलिटी ये है कि सीए का एक एवरेज पैकेज इज नॉट 24 लाख रुपीज पर एनम, इट इज नॉट 36 लाख रुपीज पर एनम। So as per the 59th campus placement, सीए का एवरेज पैकेज was 13.12 लाख पर एनम, और ये भी कॉस्ट टू द कंपनी थी, यानी कि इन हैंड एक फ्रेशर चार्टर्ड अकाउंटेंट को ऑन एन एवरेज बेसिस 1 लाख रुपए से कम सैलरी ऑफर की जा रही थी। द हाईएस्ट पैकेज दैट वेंट इन दैट कैंपस वाज ओनली 29 लाख पर एनम। तो अगर तुम ये उम्मीद लगा करके बैठे हो कि मैं सीए फाइनल क्लियर करूंगा और फाइनल क्लियर करने के बाद मेरी 50 लाख रुपए की नौकरी लग जाएगी या 36 लाख रुपए की नौकरी लग जाएगी, सो दैट इज ओनली अ मिथ, because over the period of time CA का average package has only been 12 to 13 lakh rupees per annum in the very first year. There is one more crucial point that I want to highlight, और वो है CA फाउंडेशन क्लियर करने के बाद ये समझ लेना कि मैं अब डेफिनेटली CA बन जाऊंगा। दो ICI is taking really strict steps in this direction, क्योंकि कई बार बच्चे को ऐसा लगता है कि मैंने अगर फाउंडेशन क्लियर कर लिया तो अब मैं इंटरमीडिएट भी क्लियर कर लूंगा, फाइनल भी क्लियर कर लूंगा, अब सीए की मंजिल जो है वो आसान हो गई है। पर ऐसा नहीं होता। फाउंडेशन से बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होता है इंटरमीडिएट, और इंटरमीडिएट से बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होता है सीए फाइनेंस, जिसमें तुम्हें 2 साल की आर्टिकलशिप भी करना होती है, यानी कि काम भी करना है और पढ़ाई भी करना है। तो सीए इज नॉट एवरीबॉडीज कप ऑफ टी। एंट्री सीए में यूजुअली आसान होती है, एग्जिट बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, और इसलिए बहुत सारे लोग इस सीए के करिकुलम में स्टक हो जाते हैं। दो आईसीआई बाय रिगरस एफर्ट्स अब ये कोशिश कर रहे हैं कि एंट्री लेवल को और टफ बनाया जाए और एग्जिट को कंपैरेटिवली थोड़ा सा आसान बनाया जाए। रीसेंट इंटरमीडिएट के हाई परसेंटेज रिजल्ट्स और फाइनल के हाई परसेंटेज रिजल्ट्स इस बात का एविडेंस है कि आईसीआई भी अब ये चाह रहा है कि एंट्री थोड़ी सी और डिफिकल्ट हो और एग्जिट थोड़े और आसान हो। बट अगर तुमने सिर्फ फाउंडेशन क्लियर किया है, देन इट डज नॉट मीन दैट इट इज द गारंटी दैट यू विल क्लियर चार्टर्ड अकाउंटेंसी। तो सबसे बड़ा डिसएडवांटेज जो मैं सीए कोर्स का कहूंगा वो है सोशल स्किल्स। हमें ऑडिटिंग सिखाई जाती है, अकाउंटिंग सिखाई जाती है, टैक्सेशन, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट, सब कुछ पढ़ाया जाता है। बट व्हाट अबाउट द कम्युनिकेशन स्किल्स? व्हाट अबाउट द इंटरपर्सनल स्किल्स? टीम कैसे लीड की जाती है, नेगोशिएशंस कैसे किए जाते हैं, वो किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट को आता ही नहीं है।
And because of that, we are not able to grab the high profile jobs out there in the country. और इसलिए आज majority of the CEOs are from IIMs and are not chartered accountants. इसलिए it is very very important that during articleship you learn all these traits in order to become a good chartered accountant. तो ऐसा नहीं कि हम लोग रैंक करें CA courses के बारे में मिलके. There are lots of positives about CA course, इसलिए मैंने भी तो CA ही किया. Number one, demand CA की हर जगह. Career opportunities are everywhere available as far as you are a chartered accountant. चाहे corporate finance हो, चाहे investment banking हो, चाहे entrepreneurship ही क्यों ना हो. If you are a chartered accountant, you can really take it on. हर company को audit कराना भी जरूरी है as per the statutory requirements. So as you can simply imagine कि बहुत सारे professions का downfall हो सकता है, पर एक CA का downfall कभी नहीं हो सकता. Number two, experience. जैसे जैसे CA बूढ़ा होते जाता है, सीए के पैकेजेस बढ़ते जाते हैं. चाहे तुम प्रैक्टिस कर रहे हो, चाहे तुम जॉब कर रहे हो, ओल्ड इज गोल्ड एज फार एज सीए इज कंसर्न. और भले ही सीए का पहला पैकेज उतना ज्यादा ना हो जितनी हम लोग एफर्ट्स और मेहनत करते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा स्कोप उस पैकेज को डबल करने का एक चार्टर्ड अकाउंटेंट के पास ही होता है. वो दूसरे प्रोफेशंस में इतना पॉसिबल नहीं हो पाता. नंबर 3, फ्लेक्सिबिलिटी. तुम सीए बनने के बाद प्रैक्टिस भी कर सकते हो, यानी कि ट्रेडिशनल काम कर सकते हो, टैक्सेशन, फाइनेंस, अकाउंटिंग, या फिर कुछ नई मॉडर्न एरियाज भी एक्सप्लोर कर सकते हो, जैसे रेरा इज वन ऑफ दोज फील्ड्स. साथ ही साथ तुम जॉब भी कर सकते हो. द जॉब ऑप्शन इज ऑल्सो अवेलेबल फॉर एमएनसीज. एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम अगर तुम्हारे अंदर वो बिजनेस करने की चाह है, तो एक सीए होने के नाते तुम बिजनेस को जितना बेहतर तरीके से समझ सकते हो, शायद वो किसी दूसरे प्रोफेशन में अवेलेबल ना हो. नंबर 4, आर्टिकलशिप. ये जो टाइम पीरियड है ना भाई, ये अद्भुत होता है. यहाँ पे तुम सीख सकते हो इंटरपर्सनल स्किल्स, यहाँ पे तुम सीख सकते हो मैनेजमेंट, यहाँ पे तुम सीख सकते हो कि कितने लोगों से मुझे कितने तरीके से डील करना है. यहाँ पे तुम्हारी पर्सनालिटी ग्रूम होती है, जो कि सीए के करिकुलम में जरूर मिसिंग है. ऑफ कोर्स जब तुम आर्टिकलशिप करते हो, तुम वो सारे काम करते हो जो एक चार्टर्ड अकाउंटेंट करता है. सो दिस इज द ब्यूटी ऑफ दिस कोर्स, कि भले ही तुमने फाइनल की एग्जाम क्लियर नहीं की है, बट स्टिल यू आर परफॉर्मिंग दोस टास्क जो एक चार्टर्ड अकाउंटेंट करता है. इट मेक्स यू प्रिपेयर फॉर द रियल वर्ल्ड. इसलिए सीए फाइनल क्लियर करने के बाद योर वैल्यू इन द इंडस्ट्री simply increases. Last but not the least, cost of chartered accountancy. ये पूरा कोर्स करने के लिए तुम्हें सिर्फ 3 लाख रुपए लगेंगे. कौन सा कोर्स है भाई इस प्लैनेट के अंदर जो तुम्हें ये अपॉर्चुनिटी देता हो? आज अगर धार से कोई बच्चा है, छतरपुर से कोई बच्चा है, इंडिया के कोई छोटे गांव से कोई बच्चा है, तो कौन सा ऐसा कोर्स है जो उसको इतने कम पैसे में इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी दे देता है? टॉप 1% ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ द नेशन में आने की अपॉर्चुनिटी दे देता है. सीए इज दैट कोर्स. पूरे कोर्स की टोटल कॉस्ट इज लेस देन ₹3 lakhs, and if you calculate the ROI, it is simply the biggest and the bestest. There is no word bestest and grammatical syntax, but still I would use it to express my emotions. It is the bestest course out there. So now it all comes down to the final question. Is CA really worth it? Well, in my opinion, तुम चाहे जितनी ही डिग्रीज एक्सप्लोर करो, चाहे वो CFA हो, MBA फ्रॉम IIM हो, या फिर BTech और कोई भी डिग्री IIT से हो, अल्टीमेटली कोई ऐसा कोर्स है नहीं जहां पर कंपटीशन ना हो. सीए के अंदर भी कंपटीशन है, बट द सक्सेस रेशियो इज बेटर देन दीज एग्जामिनेशंस. एंड एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम ये कोर्स तुम्हें जितना एम्पावरमेंट करता है, शायद कॉमर्स में ऐसा ही दूसरा कोई कोर्स होगा जो तुम्हें इतना एम्पावर करे. सो इन माय ओपिनियन यू कैन डेफिनेटली डू चार्टर्ड अकाउंटेंसी, बट सीए मत करना अगर तुम कमिटमेंट नहीं रख सकते. सीए मत करना अगर तुम इम्पेशेंट हो तो. सीए बिल्कुल मत करना अगर तुम हार्डवर्क नहीं कर सकते. और सीए बिल्कुल मत करना अगर तुम अपनी लाइफ के 5 साल पढ़ाई में इन्वेस्ट नहीं कर सकते. The rest is your choice. I'm always there to support you. Just tell me in the comment section if you really like the video and share it with whom may really need it. Bye bye.